Good morning, students. We are here to discuss the English First Flight, a help book of English for class 10. So we all know that this is the second book of class 10 of English subject. It is a help book for English. Okay, student, and we have to discuss the first chapter, a letter to God, and the writer of this chapter is G.L. Funes. Now, a letter to God, and before starting this chapter, we were discussing some points that they say faith can move mountains. हम ये जानते हैं या लोग भी बहुत कहते हैं, आपने भी सुना होगा या कहते भी हम लोग रोज की जिंदगी में कि विश्वास तो पत्थरों को और चट्टानों को हिला सकता है, पहाड़ों को हिला सकता है, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ। परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए? जो काम हो सकता है उसमें रखना चाहिए, जो काम नहीं है, डायरेक्टली इम्पॉसिबल, उसमें कैसे हम लोग आस्था रख सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी इज डेडिकेटेड पोजेस। यहाँ पे आपको यही स्टोरी बताया जा रहा है कि एक इंसान का एक ऐसा विश्वास है जो वो विश्वास कर रहा है, जो चीज़ दुनिया के बाकी लोगों के मुकाबले इम्पॉसिबल है। यहाँ एक फार्मर जिसका नाम है लेंचो, लेंचो एक जो फार्मर है वो राइट्स अ लेटर टू द गॉड, वो एक ईश्वर को चिट्ठी लिखता है जब उसका क्रॉप रूइंड हो जाता है, मीन्स फसल पूरा जो है बर्बाद हो जाता है। आस्किंग फॉर 100 पेसो, वह क्या मांगता है? 100 पेसोज मांगता है। वो उस देश की करेंसी वगैरह है स्टूडेंट, जो मनी के रूप में वो मांग रहा है गॉड से हेल्प के रूप में, क्योंकि उसका सारा क्रॉप बर्बाद हो गया है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने पैसे भेजे? थिंक ऑफ योर आंसर एंड टू द क्वेश्चंस एंड डिस्कस दिस मैटर विथ योर क्लास फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अब हम जब चैप्टर हम लोग डील करेंगे तब हम लोग इस आंसर्स को जानेंगे कि कैसे गॉड उसका हेल्प करते हैं और कि नहीं करते हैं। अब फिलहाल हमें ये जानना है कि एक जो पैसे मांगते हैं हम लोग या कोई करते हैं, ये मनी ऑर्डर कहलाता है। जो हम लोग पैसे का लेन देन करते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, ये क्या है? वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समवन इन थ्रू द पोस्ट, पोस्ट ऑफिस के द्वारा सबसे सस्ता तरीका है पैसे को भेजने मंगाने का। हैव यू एवर सेंट और रिसीव मनी इन दिस वे? क्या आप इसको कभी एक्सपीरियंस किए हो? हालांकि इट इज़ इम्पॉसिबल नाउ इट इज़, बिकॉज आज के ज़माने में कोई स्टूडेंट, हम लोग तो ग्लोबली ऑनलाइन का यूज़ करते हैं पैसे का ट्रांजेक्शन में नाउ, बट फिर भी यहाँ पे एक ये जो वे दिया हुआ है इसको डिस्कस कर दिया जा रहा है। यहाँ पे इनसाइड द पोस्ट ऑफिस गो टू द काउंटर मार्क द मनी ऑर्डर। आप पे मनी ऑर्डर का मार्क करिए, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में जाते ही काउंटर पर बाई ए मनी ऑर्डर एमओ फॉर्म बाई पेइंग 50 पैसे। वही मनी ऑर्डर के फॉर्म होगा जिसको 50 पैसे है, वो पर्सन बिहाइंड द काउंटर के उस पार जो इंसान बैठा रहता है 50 पैसे में वो फॉर्म दे देगा। फिल द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन द फॉर्म प्रिफरेबली इन ब्लॉक लेटर्स। अब उस फॉर्म को प्रिफरेबली ब्लॉक लेटर्स में बढ़िया से भरिए। पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी, काउंटर क्लर्क को मनी पे कीजिए टू बी सेंट अलोंग विद द चार्जेस। अब काउंटर को मनी दे दीजिए और उसका भेजने का चार्ज भी दीजिए। कुछ चार्ज लगता है बच्चों पोस्ट ऑफिस के द्वारा पैसे भेजने का। टेक द बैक एमओ एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉयल फॉर योर रिकॉर्ड। आप अपने रिकॉर्ड के लिए वो आपको बंदा एक एक्नॉलेजमेंट काउंटर फॉयल देगा जिससे आप उससे ट्रैक कर सकते हो कि आपका पैसा कहाँ गया, कब डिलीवर हुआ, कहाँ कब डिलीवर नहीं हुआ, या डिले होगा तो आप फिर जाके वहाँ इंक्वायरी कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट द ऑफ पोस्ट लेटर दैट इज कॉल्ड मनी ऑर्डर। इसमें हम लोग पे रुपीज़ और टू जिनको भेजते हैं उनका, फिर फ्रॉम, ये टोटल ये फॉर्म रहता है स्टूडेंट जिसके द्वारा पैसे को भेजा जाता है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग we have to follow this page here. The house the only on the entire valley set on the crest of the low hill। घर, वो वहाँ जो घर था वो एक पूरी घाटी में अकेला घर था जो पहाड़ियों की नीची चोटी पर स्थित था। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर, उस हाइट से मैदान, खेत, नदियाँ सब दिखाई देती थी। पके हुए मक्के के खेत भी दिखते थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे फसल के ऊपर जो फूल भी खिले रहते थे वो एक दिखाता था कि यहाँ गुड प्रॉमिस होता था कि जो एक अच्छा फसल का हार्वेस्ट देगा।
द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर ऑफ एटलीस्ट अ शावर। आखिरी समय में सिर्फ पृथ्वी को क्या चाहिए था, एक हल्की सी बारिश की छींटें चाहिए थी, कम से कम एक बौछार, जिससे फसल बढ़िया हो। थ्रू द मॉर्निंग Lencho, who knew the fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. बस लेकिन प्रातःकाल लेंचो ने, जो अपने खेतों में पूरी तरह परिचित था खेतों से, उत्तर पूर्व की ओर वह आसमान में देखता कि कुछ अतिरिक्त नहीं किया था देखने के अलावा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गो सम वाटर वुमेन। The woman who was preparing a supper replied, "Yes, God willing." Okay? अब वास्तव में कुछ से पानी प्राप्त करेंगे। उस स्त्री ने जो रात का खाना पका रही थी उत्तर दिया, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो, अगर गॉड ने विलिंग किया तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के हैं वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाहर में खेल रहे थे। जब अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल। जब औरत उन सभी को बुलाती, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आ जाओ। ठीक है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ये खाने का ही समय था जब लैंचो अनुमान लगा रहा था, तभी बारिश की एक बड़ी बूंद गिरने लगी। ओके। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ से, जहाँ बड़े बड़े बादल थे क्लाउड्स के, कुड बी सीन अप्रोचिंग, उधर से बड़े बादल आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, एयर काफ़ी फ्रेश और स्वीट थे। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। लोग बाहर आ गए, बस वहाँ कोई रीज़न नहीं था, बस यही था एहसास कि वहाँ खूबसूरत नज़ारा, वो बारिश को बरसते हुए देखे अपने बॉडी पे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड दैट दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से बरस रहे, ये सिक्के हैं, पैसे के रूप में हैं। यानी कि बारिश ना होकर के ये बड़ी बड़ी सेंट पैसे हैं जो हमारे ऊपर ईश्वर ने दान दे रहे हैं या छींटे जा रहे हैं ऊपर से। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe. वो अपने पके हुए फल की तरफ सेटिस्फाइड नजरिए से देखा। Wrapped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow along with the rain very large. लेकिन बारिश के साथ एक बहुत ही तेज आंधी चली। Hailstones began to fall. हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल मीन्स हुआ कि ओले वृष्टि होने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं बारिशों में जो बर्फ बरसता है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, और ये असली का एक नया सिल्वर कॉइन के रूप में छीटने लगा ऊपर से। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब बच्चे जो बारिश में खेल कूद रहे थे वह बारिश में जा करके वो जमे हुए पर्ल्स को उठाने लगे। एक नए चांदी के सिक्के के जैसा था जो कि लड़के वर्षा में जा करके उन मोतियों को इकट्ठा करने लगे। ओके। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये बहुत बुरा था। एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लोगों ने ये चिंता जताई, ये तो वास्तव में बहुत बुरा मौसम है। आई होप इट पासेस क्विकली, बहुत जल्दी खत्म होना चाहिए। लोग ऐसा करने लगे। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये पास से नहीं होता है, बढ़िया से नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, अगर एक घंटे भर भी ये पड़ता रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द cornfield on the whole valley was white as it covered with salt। और ये पूरा पहाड़ और जो भी अनाज के खेत में सारी घाटी में अगर ओलावृष्टि होती रही इसी तरह एक घंटे में, खेत ऐसा सफ़ेद हो जाएगा जैसे कि नमक से ढका हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों के ऊपर एक भी पत्ते नहीं लगे, क्योंकि स्टूडेंट होता है कि ओलावृष्टि काफ़ी भारी होता है, फसलों के ऊपर गिरता है तो उनको नुकसान भी पहुंचाता है, एक एक पत्ते को झाड़ देता है वह। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, कॉर्न तो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। ठीक है। और द फ्लावर्स वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल भी गायब हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का दिल अब बैठ चुका था पूरी तरह से मायूस होके। वेन द स्टॉर्म हैड पास, क्योंकि स्टॉर्म जब पास होता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने मैदान के बीचों बीच में है। एंड सेड टू हिज सन, a plague of locusts would have left more than this।
अब यहाँ कुछ नहीं है। वो अपने बच्चों से बोला कि सिर्फ एक टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता है। जैसे वो एक एग्जाम्पल एक उस लहजे में बोल रहा है कि ये क्या है रहा है अपने बच्चों से कि ये ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। इससे ज़्यादा तो टिड्डों का जब अटैक होता है, ये हमला होता है खेतों के ऊपर, फसलों के ऊपर, वो उस फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद कुछ फसल छोड़ देते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ, ओलावृष्टि ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। इस साल तो कोई कौर नहीं है। दैट्स नाइट वॉज सॉरोफुल, वह रात काफ़ी भयावह था और बेकार था, सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा मेहनत खराब हो गया, कोई हमें सहायता नहीं कर सकता। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। वेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द सेकेंड वीडियो। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।